बच्चों, वेलकम टू आदिश्री पब्लिकेशंस। और मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर ख्याति। और आज हम करने वाले हैं आपका साइंस का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है एयर, वाटर एंड वेदर। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं किसके बारे में। वी आर अबाउट टू स्टडी अबाउट द एयर अराउंड अस, द वाटर वी ड्रिंक, एंड वी विल बी स्टडिंग अबाउट द वेदर। वेदर कैसे होता है, सीजन क्या है, टेम्परेचर कैसे डिपेंड करता है डे टू डे, वो सब आज हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारे करिकुलर गोल्स क्या रहेंगे। इस चैप्टर के एंड में आपको कौन सी चीजें हैं जो क्लियर हो जाएंगी। अंडरस्टैंड दैट एयर इज ऑल अराउंड अस एंड इज इनविजिबल। हमें ये क्लियर हो जाएगा कि एयर है तो हमारे अराउंड हर जगह, बट इनविजिबल है तो शायद हमें पता नहीं चल रहा था कि अभी तक एयर होती है। आइडेंटिफाई सोर्सेज ऑफ वाटर, हमें सोर्सेज ऑफ वाटर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्या क्या होते हैं? रेन, रिवर, लेक, वेल। रेन, रिवर, लेक और वेल आपके सोर्स ऑफ वाटर होते हैं। लर्न अबाउट सीजनल चेंजेस एंड देयर रिलेशन टू वेदर। सीजनल चेंजेस क्या होते हैं और उनका क्या रिलेशन रहता है वेदर के साथ। कॉन्सेप्ट ओवरव्यू देखते हैं कि इस चैप्टर के एंड में कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो आपको क्लियर हो जाएंगे। एयर और वाटर, आइस और वाटर वेपर, मतलब एयर, वाटर, इससे रिलेटेड सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। वेदर, क्लाउड, विंड और सीजन। वेदर क्या होता है, क्लाउड्स और विंड्स कहाँ से आ गई, सीजन क्या होता है, सीजन चेंज कैसे होता है, ये कुछ चीजें हैं इस चैप्टर के बाद जो आपको बिल्कुल क्लियर होंगी। कोई भी आपसे पूछेगा कि ये क्या होता है, आप बहुत क्लियर वर्ड्स में उन्हें एक्सप्लेन कर देंगे कि मुझे तो पता है कि ये क्या होता है। ओके, चलिए साथ में लर्न करते हैं इनके बारे में और बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, लेट अस रीड। वी कॉमनली हियर द वर्ड्स लाइक वेदर, रेन, वाटर, एयर एक्सेट्रा। ये कुछ वर्ड्स हैं जो हम कॉमनली सुनते ही हैं। दीज आर द सोर्सेज, द रिसोर्सेज एंड चेंजेस अराउंड अस। दीज रिसोर्स ओके, These are the resources and changes around us. अब ये कुछ चीजें हैं जो रिसोर्स भी है और ये चेंज भी होती रहती है। वेदर जो है वो सेम तो रहता नहीं। अब रेन भी डेली तो होती नहीं है। अब पढ़ते हैं हम लोग एयर के बारे में। ठीक, एयर इज आवर फर्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर। अब ये तो हमें पता है, एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस। हर जगह एयर है। वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील इट। हम एयर देख नहीं सकते बट हम फील जरूर कर सकते हैं। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस है। कौन सी गैसेस? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नाइट्रोजन। ये कुछ एयर के अंदर गैसेस प्रेजेंट होती हैं। ऑल लिविंग बीइंग नीड एयर। सारे लिविंग बीइंग्स को किस चीज की जरूरत है? दे नीड एयर। ओके, अब देखते हैं ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ये कुछ एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। वी गेट फ्रेश एयर फ्रॉम प्लांट्स विच इज रिच इन ऑक्सीजन। हमें प्लांट से फ्रेश एयर मिलती है और उसमें क्या होती है? ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होती है। प्लांट्स जो होती हैं वो अपना फूड किससे बनाती हैं? They made their food by the process of photosynthesis. Photosynthesis वो प्रोसेस है जिससे प्लांट्स अपना फूड बना रहे हैं। In this process, plants take in carbon dioxide and give out oxygen. इसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ देते हैं प्लांट्स। ठीक है, ये तो एक बहुत अच्छी चीज है क्योंकि ऑक्सीजन की तो ह्यूमंस को बहुत नीड होती है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। वो क्या है? वो है वाटर। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ। वाटर बहुत जरूरी है, किस लिए? लाइफ के लिए। अर्थ पे लाइफ होने के लिए वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर किस किस चीज में काम आ रहा है आपका? ब्रशिंग, ड्रिंकिंग, वाटरिंग प्लांट्स, बाथिंग। ये कुछ एक्टिविटीज हैं जिसमें आपका वाटर यूजफुल है। वाटर आप यूज करते हैं इन सारी एक्टिविटीज में। और इन वाटर के बिना क्या ये चीजें पॉसिबल भी हो पाएंगी? है ना, ये चीज पॉसिबल ही नहीं है वाटर के बिना। अब हम सब लिविंग थिंग्स को क्या चाहिए? एवरी लिविंग थिंग नीड्स वाटर। वाटर इज कलरलेस, ओडरलेस एंड टेस्टलेस। वाटर का कोई कलर नहीं होता, कोई स्मेल नहीं होती, कोई टेस्ट नहीं होता, फिर भी इतना इंपॉर्टेंट है। अब मेन सोर्स क्या है वाटर के? ओशन, रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, वेल एंड स्प्रिंग्स। ये कुछ सोर्सेज हैं आपके वाटर के जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इनमें से
सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स क्या है? रेन। रेन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स, क्योंकि रेन से ही सारी वाटर बॉडीज फिर से फिल हो जाती हैं। अब जो वाटर है अर्थ पे, वो 3 फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। व्हाट आर दोस फॉर्म्स? आइस, वाटर एंड वाटर वेपर। ये 3 फॉर्म्स हैं वाटर के, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जिसमें वाटर आपको मिल जाएगा। बाय हीटिंग एंड कूलिंग वाटर कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। हीट और कूल करके आप वाटर को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर द लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर हैज नो शेप। जो वाटर का लिक्विड फॉर्म होता है उसकी कोई शेप नहीं होती। वो क्या करती है? वो शेप ले लेता है, इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। जिसमें भी आप उसे डालेंगे दैट विल बी द शेप ऑफ द कंटेनर। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू आइस बाय फ्रीजिंग। अगर आप वाटर को फ्रीज कर देते हैं, व्हाट वी विल गेट आइस। और जो वाटर है वाटर वेपर में चेंज होता है कैसे? बॉइलिंग से। द प्रोसेस इज बॉइलिंग। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। अभी तक आपको ये चीजें समझ आ रही हैं। ओके, साइंस स्पार्कल देखते हैं। साइंस फैक्ट क्या है? आइसबर्ग फ्लोट ऑन वाटर बिकॉज दे आर लाइटर देन वाटर। अब जो बड़े बड़े आइसबर्ग होते हैं वो वाटर पे फ्लोट कैसे कर रहे हैं? वो इसलिए फ्लोट कर रहे हैं बिकॉज दे आर लाइटर। दे आर लाइटर, इसी वजह से वो वाटर पे फ्लोट कर पाते हैं। अब कुछ टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। ओडरलेस, ओडरलेस मतलब ऑब्जेक्ट विच हैव नो स्मेल। जिन ऑब्जेक्ट की कोई स्मेल नहीं होती दे आर कॉल्ड ओडरलेस। आइस इज सॉलिड फॉर्म। आइस जो होती है हमारे क्या होती है? सॉलिड फॉर्म होती है वाटर का। हार्ड होती है, डेफिनेट शेप होती है आइस की, ठीक है। और आइस भी आपकी वाटर पे फ्लोट करती है बिकॉज इट्स लाइटर देन वाटर। और समर में जो माउंटेन्स की आइस है वो क्या होती है? वो मेल्ट हो जाती है ना। वो मेल्ट होगी बिकॉज ऑफ द हीट, और क्या होगी? कम, वो नीचे आ जाती है इन फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। वहीं से हमारा पानी आ रहा है समर्स में। समर्स में क्या, वो पानी मेल्ट हुआ और वो नीचे आ जाता है स्ट्रीम्स के थ्रू, ठीक है। सॉलिड आइस हो गई, माउंटेन्स पे स्नो होती है, फ्रोजन लेक्स होते हैं, ये सारी सॉलिड फॉर्म है वाटर का, है ना। अब पढ़ते हैं वाटर वेपर के बारे में। वाटर वेपर क्या होता है? सॉलिड फॉर्म तो हमने पढ़ लिया, अब देखते हैं एयर वाला फॉर्म क्या रहेगा वाटर का। द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर वेपर। जो गैसियस फॉर्म है वाटर का उसको हमने बोल दिया वाटर वेपर। और ये हमारे अराउंड एयर में इट्स प्रेजेंट एवरीवेयर, ठीक है। जो हमारे वेट क्लॉथ्स ड्राई होते हैं, व्हाट इज द वेयर इज द वाटर फ्रॉम द क्लॉथ्स गोइंग? इट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर एंड वो क्या होता है? एयर में ही मिक्स हो जाता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को, जिससे वाटर इज चेंजिंग इनटू वाटर वेपर, इज कॉल्ड evaporation. The process by which water changes from water into water vapor is called evaporation. अब जो हीट है सन की, द हीट फ्रॉम द सन मेक्स द वाटर इवेपोरेट। उस हीट की वजह से ही जो पानी है वो इवेपोरेट हो जाता है। कहाँ से? लेक, पॉन्ड, कोई भी आप सन में डायरेक्टली रखेंगे वाटर को तो इट विल इवेपोरेट। और फिर क्या होता है? ये वाटर वेपर क्या बनाता है? इट फॉर्म्स क्लाउड। और क्लाउड्स ऊपर राइज इन एयर, और जब जब वो ठंडे हो जाते हैं, व्हेन दे कूल डाउन, देन इट कन्वर्ट्स इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब वाटर वेपर से ड्रॉपलेट्स में आ जाता है, उस प्रोसेस को, द प्रोसेस बाय व्हिच वाटर वेपर इज कन्वर्टेड इनटू वाटर इज कॉल्ड व्हाट? इट्स कॉल्ड कंडेंसेशन। ओके माय डियर, इज इट क्लियर टू यू? अब जो वाटर में जो क्लाउड्स में वाटर है, इट फॉल्स डाउन ऑन द अर्थ। और किस फॉर्म में आता है? ये रेन की फॉर्म में आता है। आपको ये साइकिल समझ आ रही है? पहले वाटर इवेपोरेट हुआ, क्लाउड्स बने, और जब वो कंडेंस हो गया तो क्या हुआ? रेन हो गई। ओके, the whole water cycle of water changing into water vapor and then again into water is called water cycle. इसी में जब वाटर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, उसी को हम क्या बोल देते हैं? हम बोल देते हैं वाटर साइकिल। ऐसे गोल गोल ही तो घूम रहा है हमारा वाटर, इसीलिए वाटर साइकिल हो जाता है। आइस, वाटर, स्टीम, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों फॉर्म में वाटर प्रेजेंट होता है। अगर आप आइस को हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा? वाटर। और वाटर को अगर आप कूल करेंगे यानी फ्रीज कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा? कि आइस बन जाएगी, है ना। इधर से इधर गया, इधर से इधर वापस आ गया। दिस इज सर्कल वी आर टॉकिंग अबाउट। ओके, अब देखते हैं साइंस फैक्ट।
The water drops on the outer side of the glass having very cold water is the water vapor present in air which condenses when it comes in contact of cold glass. अब जब एक ठंडा बॉटल आप रखते हैं पानी का, उसके एजेस पे आप देखते हैं कि वाटर आ जाता है. वेयर इज दैट वाटर कमिंग फ्रॉम? वो एयर में जो वाटर वेपर ऑलरेडी प्रेजेंट है ना, वही कन्वर्ट हो जाता है आपका किसमें? इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स. वो कंडेंस हो गया है. ठीक है, कंडेंसेशन इतने कॉमनली आपको अपने अराउंड देखने को मिल जाता है. अब देखते हैं वेदर. वेदर क्या है? वेदर इज द जनरल कंडीशन ऑफ एयर अराउंड अस एट अ गिवन टाइम. किसी भी गिवन टाइम पे जो एयर का हमारे आसपास हाल होता है, दैट इज कॉल्ड वेदर. वेदर जो होता है वो इट कीप्स चेंजिंग. वेदर चेंज होता रहता है. और ये चेंज कैसे होता है? इट इज कॉज्ड बाय द सन, द क्लाउड, द रेन एंड द विंड. ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे वेदर्स को अफेक्ट कर रहे हैं. और डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट टाइम ऑफ द ईयर वेदर चेंज होता है, विच इज वेरी कॉमनली वी कैन सी कि कभी यहाँ पर ठंड होती है तो किसी और रीजन में हो सकता है उस समय गर्मी भी हो रही हो. ठीक है, द सन गिव्स अस हीट. सन हमें हीट देता है. और जब सन ओवरहेड होता है और शाइन करता है, हमें बहुत बहुत गर्मी लगती है. यानी नून के टाइम पे गर्मी सबसे ज्यादा है. द सन रे रीचेस अ स्लैंटिंग एंगल, वी फील वार्म. जब स्लैंटिंग एंगल यानी नून के बाद जब सनसेट का टाइम है या सनराइज का टाइम है तो हमें ज्यादा गर्म नहीं लगता, हल्का वार्म तो हमें तब भी फील होता है. तो इसीलिए warmer nights due to the presence of summer. The day, oh sorry, दोबारा कहते हैं. So days are warmer than nights due to the presence of sun. सन की प्रेजेंस की वजह से क्या होता है, हमारे डेज जो हैं वो वार्मर होते हैं एज कंपेयर टू द नाइट. ओके, अब पढ़ते हैं क्लाउड्स के बारे में. जो क्लाउड्स होते हैं दे ब्रिंग रेन. जो क्लाउड है वो क्या ला रहे हैं? रेन. और जो ज्यादा अगर क्लाउड्स हो जाते हैं एयर में तो क्या होता है? फॉग होनी शुरू हो जाती है, धुंध होनी शुरू हो जाती है, क्लियरली नहीं विजिबल होता है दूसरे साइड का, विच मेक्स विजिबिलिटी पुअर. विजिबिलिटी पुअर हो जाती है. और ये क्लाउड्स क्या करते हैं? सन रेज को हम तक पहुंचने से रोक देते हैं. तो क्या होता है एज अ रिजल्ट? जो दिन होता है हमें लगता है कूलर है. आज हम बोलते हैं ना ज्यादा धूप नहीं आ रही, बादल है, इसलिए हमें कूल फील होता है. ठीक है, अब बात करते हैं विंड्स की. अब विंड्स क्या होती है? विंड्स इज द मूविंग एयर. जब हवा चल रही होती है इट इज कॉल्ड व्हाट? इट्स कॉल्ड विंड. और जब बहुत धीरे धीरे स्लोली एयर इज मूविंग इट्स कॉल्ड ब्रीज. इट्स व्हाट इज कॉल्ड ब्रीज. और जब बहुत तेज हवा चल रही है व्हेन द एयर इज वेरी फास्ट इट्स कॉल्ड स्टॉर्म. और जो स्टॉर्म्स हैं इट कैन कॉज सीरियस डैमेज टू पीपल एंड हाउसेस. और विंड हमारी ऐसे ही वेदर को भी अफेक्ट करती है. ठीक है, क्योंकि अगर वेदर की वजह से मतलब एयर आ रही, दोबारा कहते हैं, ऐसे ही विंड जो है हमारे वेदर को भी अफेक्ट करती है. क्योंकि वो क्या कर रही है? वो क्लाउड्स को अपने साथ ले जा रही है, वो स्टॉर्म्स ला रही है. इसकी वजह से विंड आएगी तो टेम्परेचर में भी डिफरेंस आता है और ऐसे ही हमारा वेदर जो है वो चेंज होने लगता है. और जो विंड होती है ना वो विंड क्या कहती है? काइट्स को उड़ाने में भी आपकी विंड काम आती है. विंडमिल्स को भी मूव करवा देती है हमारी विंड, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है. और जब स्ट्रॉर्म आता है जो बहुत फास्ट होता है उससे डैमेज हो सकता है, बिल्डिंग्स टूट सकती हैं, घर टूट सकते हैं, विच इज नॉट सेफ. तो विंड के अब जब स्ट्रॉर्म आ रहा हो तब आप अपने घर पर ही रहें. अब पढ़ते हैं सीजन्स के बारे में. व्हाट सीजन्स? ओके, वी हैव 4 सीजन्स वी नो अबाउट: समर, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग. ठीक है, सबसे पहले हम लोग कवर करने वाले हैं यहाँ पर इंडिया के 4 मेन सीजन विच आर समर, विंटर, रेनी एंड स्प्रिंग. और जो सीजन्स हैं उसमें भी वेदर चेंज होता रहता है, बट बेसिकली यही वाला हमें एक रेंज देखने को मिलता है. समर में क्या होता है इंडिया में? some months of the year it is very hot. जब बहुत hot होता है what we call it? We call it summer season. और इस टाइम पे the days are longer and warmer. days लंबे होते हैं और क्या होती है? गर्मी ज्यादा होती है. We like to wear soft and cool cotton clothes. हमें soft और cool clothes पहनने का इस टाइम मन करता है. और हम क्या यूज करते हैं? We use coolers,
फैंस एंड एयर कंडीशनर्स। हम लोग अपने आप को कूल रखने के लिए कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं विंटर सीजन की। कुछ टाइम पे होती है ठंड, इट्स वेरी कोल्ड, सो व्हाट आर वी यूजिंग देन? वी आर यूजिंग warm clothes, हम warm woolen clothes, drink hot drinks पीते हैं, टी, कॉफी, सूप्स, दे आर आर बेस्ट फ्रेंड्स क्योंकि ये हमें बहुत सूदिंग इफेक्ट देते हैं। और शॉर्टर डेज होते हैं और नाइट्स लंबी हो जाती हैं, समर से बिल्कुल ऑपोजिट। यहाँ पे डेज शॉर्टर एंड नाइट्स आर लॉन्गर, ठीक है, यानी सन जो है इट सेट्स अर्लियर, ओके। अब देखते हैं साइंस फैक्ट। टू गेट एडवांस इंफॉर्मेशन अबाउट वेदर इज कॉल्ड वेदर फोरकास्टिंग। जब हम एडवांस में पता लगा लेते हैं कि आगे क्या होने वाला है, वेदर कैसे चेंज होगा नेक्स्ट फ्यू डेज में, उसे हम क्या बोलते हैं? वेदर फोरकास्टिंग, वेदर का पता लगाना। द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट टेक्स केयर ऑफ वेदर अपडेट। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ही वो डिपार्टमेंट है जो हमें इस वेदर अपडेट्स को प्रोवाइड करवाता है। अब पढ़ते हैं रेनी सीजन के बारे में, ठीक है। रेनी सीजन क्या होता है? अब कुछ मंथ्स होते हैं जिसमें बहुत हेवी रेन होता है, इट रेन्स वेरी हेवीली। उन मंथ्स में हम क्या बोलते हैं? हम उन्हें मॉनसून भी बोल देते हैं, ठीक है। उसमें हम क्या यूज करते हैं? अम्ब्रेला, रेनकोट, गमबूट सी कुछ चीजें हम लोग यूज करते हैं। और रेन हमें हॉट समर सीजन से रिलीफ प्रोवाइड करते हैं क्योंकि थोड़ा एनवायरनमेंट कूलर हो जाता है। इट हेल्प्स ग्रोइंग गुड क्रॉप्स, अच्छे क्रॉप्स भी इसी की हेल्प से ग्रो करते हैं। बट हेवी रेन्स कैन कॉज फ्लड्स, बहुत ज्यादा रेन होगी तो क्या होगा? फ्लड्स होने लग जाएंगे, है ना। और फ्लड्स हमारी डेली लाइफ में डैमेज कॉज करते हैं, विच इज वेरी डेंजरस। और डिजीजेस भी इस टाइम पे स्प्रेड हो सकते हैं, जैसे कोलेरा, मलेरिया, ये कुछ डिसीज हैं जो रेनी सीजन में ड्यू टू द स्प्रेड ऑफ मस्कीटोज स्प्रेड होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल ऑल्सो। एंड बारिश में इफ यू गेट वेट यू कैन ऑल्सो कैच कोल्ड, तो थोड़ा उन चीजों का भी हमें ध्यान रखना है। लेट अस स्टडी अबाउट स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन कम आफ्टर विंटर। स्प्रिंग सीजन कम आ रहा है? विंटर के बाद आता है आपका स्प्रिंग सीजन, ओके। इट इज वेरी प्लेजेंट, बहुत अच्छा लगता है इस सीजन में आपको। और इस टाइम पे आपकी सराउंडिंग भी ब्यूटीफुल हो जाती है क्योंकि न्यू न्यू फ्लावर्स जो हैं वो ब्लॉसम करने लगते हैं, ठीक है। एक साइंस फैक्ट देखते हैं चैप्टर फिनिश करने से पहले। द डिवाइस विच मेजर्स रेनफॉल इन सेंटीमीटर्स इज कॉल्ड रेन गॉज। अब जो ये डिवाइस है वो क्या करता है? हमें मेजर करने देता है कि कितनी रेन हो रही है, हाउ मच हैज इट रेन, और हमें कंपेयर करने में भी हेल्प करता है कि कौन सी टाइम पर कितनी रेन हुई, कब ज्यादा रेन हुई, कब कम रेन हुई। आई होप दिस चैप्टर वाज क्लियर टू यू। अब हम एक बार जल्दी से इसके की पॉइंट्स रिवाइज करते हैं, ठीक है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैस। एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं। हम क्या ब्रीथ करते हैं? ऑक्सीजन, एंड वी ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। वेदर क्या होता है? हमारे अराउंड की जो एयर की स्टेट होती है, एयर अराउंड अस, वही हमारा वेदर होता है। अब जो हमारे सन, रेन, विंड एंड क्लाउड्स डिसाइड वेदर, ये कुछ कंडीशंस हैं जो वेदर को डिसाइड करती हैं। समर सीजन इज हॉट, रेनी सीजन को हम लोग मॉनसून सीजन भी बोलते हैं। विंटर कैसे होते हैं? विंटर्स आर कोल्ड। वेदर फोरकास्टिंग हेल्प्स इन मेनी वेज। वेदर फोरकास्टिंग तो हमें बहुत वेज में हेल्प करती है बिकॉज वी कैन प्लान अ फ्यूचर डेज अकॉर्डिंग टू द weather which we are told will happen, okay. This was about this chapter. I hope this chapter was clear to you and now you are very well equipped about the information of the weathers and seasons. So now I will meet you all in the next chapter. Until then, take very good care of yourself, keep learning and keep growing. Thank you, kids.